मानसून की तेज रफ्तार के बीच देश में ज्यादातर हिस्सों में जून में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान ने इस मानसून सीजन के लिए दूसरे चरण का दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि जून में लंबी अवधि की औसत बारिश 166.9 मिलीमीटर होगी। इस बार इसके 108% यानी औसत से अधिक होने की उम्मीद है। इससे अनुमान है कि अधिकतम पारा ज्यादा नहीं रहेगा, लू नहीं चलेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम रविचंद्रन ने मंगलवार को बताया कि अगले महीने ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन प्रायः द्वीपीय भारत के दक्षिणी हिस्सों, उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से सितंबर तक 87 सेंटीमीटर की दीर्घावधि औसत की 106% बारिश होने की संभावना है। कृषि के लिहाज से मानसून के मुख्य क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा के आसपास सामान्य से अधिक यानी दीर्घावधि औसत का 106% बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के खाकड़ी में सेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाया। तेज बारिश के कारण इस क्षेत्र में कमर तक पानी भर गया है, कई लोग पानी में फंसे हुए हैं। सेना ने बख्तरबंद कोर केंद्र और स्कूल से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव बढ़ते जलस्तर के कारण गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि जून में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य और पूर्वी भारत में लू वाले दिनों की संख्या सामान्य से कम रह सकती है। देश के कई हिस्सों में समय से पहले पहुंचा मानसून इस बार जून के मध्य से आखिर तक जम्मू कश्मीर पहुंच सकता है। मानसून अमूमन जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में यहां दस्तक देता है। इस अवधि में ही श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। 2024 में भी जून के आखिर में प्री मानसून की बारिश के बाद जुलाई के शुरू में मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दी थी। आपको बता दें कि इस साल भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग अलग दिख रहा है। एक तरफ जहां उत्तर भारत प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है, तो वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण झमाझम बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मानसून की दस्तक के साथ ही जलभराव की समस्या विकराल रूप में सामने आने लगी है। आलम यह है कि पंपिंग सेट संचालकों के पसीने छूटने लगे हैं। देखिए, इस बारी जो मानसून है केरला में समय से पहले आया है 24 को, और इस समय भी आज की डेट में अगर बात करें तो मानसून काफी एक्टिव फेज में है। जो आप फिगर्स देख सकते हैं कि साउथर्न पेनिनसुलर इंडिया के मैक्सिमम सब डिविजन्स में रेड अलर्ट दिया हुआ है। उसका रीजन ये है कि हम सारे जो जितने सब डिविजन्स है वहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, मोर देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि आज की डेट में एक शेयर जोन पैटर्न बना हुआ है। शेयर जोन मीन एक पैटर्न जैसे 17 डिग्री नॉर्थ के पास एक साइड पे वेस्टर्लीज हवाएं होती हैं, नीचे ईस्टर्लीज होती हैं, वो काफी फेवरेबल होता है और जिसका एक्सटेंशन अप टू 7.6 तक है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि मानसून पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया में आने वाले 2-3 दिन में एक्टिव रहेगा, जिसके लिए हमने आज कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, इंटायर कर्नाटका, इसके अलावा केरला और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट दिया है। इसके बाद भी आने वाले भी 3-4 दिन जो रेनफॉल है वो काफी ज्यादा ही रहेगी। वेरी हैवी से ज्यादा रहने का अनुमान है, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रहने का अनुमान है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला के लिए हमारा अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिन वहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ ही एक अभी लो प्रेशर फॉर्म हुआ है जो नॉर्थ वेस्ट बे पे है, उसका प्रभाव भी जिस सारे राज्यों में रहेगा, उसके कारण जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या ईस्ट इंडिया में भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। वहां भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-2 दिन के बाद वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।